बिटकॉइन का तो आप सबने नाम सुना ही होगा, लेकिन एथीरियम के बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम एथीरियम के बारे में जानेंगे। बिटकॉइन के बाद एक टर्म जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बार बार आप लोगों के सामने आती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा नज़रों में है, वो है एथीरियम। और इसका जानना भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एथीरियम का कॉन्सेप्ट 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और एथीरियम का बानी एक 19 साल यंग लड़का विटालिक बुटेरिन था, जिसने एथीरियम का वाइट पेपर इंट्रोड्यूस करवाया था। वैसे एथीरियम के को फाउंडर में दो लोगों का नाम आता है, एक का नाम है विटालिक बुटेरिन और दूसरे का नाम है गेविन वुड। एथीरियम को एक स्विस कंपनी ने बनाया था जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। इसे बनाने के पीछे का मोटिव ये था कि दुनिया में एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन लाई जाए जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली ट्रेड कर सकें और ट्रांजैक्शंस कर सकें और बाकी की क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उससे ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकें। एथीरियम को ऑफिशियली 2015 में मार्केट में लॉन्च किया गया था, लेकिन अगर एथीरियम का कॉन्सेप्ट 2013 में आया था तो इसे 2015 में क्यों लॉन्च किया गया? तो गाइस 2013, 14 और 15 में एथीरियम की आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की गई और एक वाइट पेपर इशू किया गया और इस वाइट पेपर में एथीरियम के बारे में बताया कि एथीरियम की सप्लाई कितनी है, एथीरियम का ऑब्जेक्टिव क्या है और एथीरियम का फ्यूचर प्लान क्या है और एथीरियम प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल बताई गई। अब एथीरियम ने उसी आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑलमोस्ट 8 मिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर ली। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करने के बाद उस वक्त एक एथीरियम की प्राइस 0.4 यूएसडी थी और जिन्होंने 2015 में 0.4 यूएस डॉलर का एथीरियम बाय किया था वो 2016 में $14 का हो गया। तो गाइस एथीरियम को मजीद कुछ इस तरह से समझते हैं कि क्रिप्टो में जहां किसी भी करेंसी को लाने से पहले उसकी ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत पड़ती थी, उसकी माइनिंग करनी पड़ती थी और उसकी सिक्योरिटीज के लिए भी काफी कुछ करना पड़ता था, तब जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करते थे। इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए विटालिक बुटेरिन और गेविन वुड ने इंट्रोड्यूस करवाया एथीरियम को। और ये जो एथीरियम है ये एक वैल्यूएबल डिजिटल मनी है जो कि मार्केट में आज के टाइम में रैंकिंग पर नंबर 2 पर है। एथीरियम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। एथीरियम की ट्रांजैक्शंस के सारे प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसके पीछे के कॉन्ट्रैक्ट का अगर नाम बताऊं तो उसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है इस पर भी मैं आगे चलकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइस एथीरियम को मजीद और आसान तरीके से समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स एथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। मींस एथीरियम इज बैक्ड विद अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इट्स नेचर इज डिसेंट्रलाइज्ड। और इसके ऊपर आपको कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होते हुए दिखेंगे और इनकी हेल्प से आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसे डैप्स भी कहा जाता है। एथीरियम प्रोजेक्ट के कॉइन का नाम ईथर कॉइन है। आज के टाइम में एथीरियम को बाय या सेल करना बहुत आसान है और एथीरियम भी बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो बिटकॉइन या एथीरियम एक ही टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं? तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस ही का अपग्रेडेड वर्जन एथीरियम में यूज हो रहा है। तो अब हम बिटकॉइन और एथीरियम के डिफरेंस को समझते हैं। तो बिटकॉइन को 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया जबकि एथीरियम क्रिप्टो मार्केट में 2015 में आया। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में न्यू कॉइन्स मार्केट में माइनिंग के थ्रू आए जबकि एथीरियम क्रिप्टो करेंसी में न्यू कॉइन्स आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू आए। इसके अलावा एथीरियम और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एथीरियम में यूज होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में यूज होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपडेटेड वर्जन है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो एक सेकंड में 3 से 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं जबकि एथीरियम में एक सेकंड में तकरीबन 15 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस में एक ब्लॉक बनने में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं जबकि एथीरियम में एक ब्लॉक बनने में 10 सेकंड्स लगते हैं। यानी कि एथीरियम जो है वो बिटकॉइन से ज्यादा फास्ट है। एथीरियम प्रोजेक्ट्स के थ्रू डेवलपर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कोड कर सकते हैं। एथीरियम की टेक्नोलॉजी बिटकॉइन से काफी हद तक बेहतर और फास्ट है, मगर फिर भी लोग बिटकॉइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बिटकॉइन को किंग कहते हैं क्योंकि बिटकॉइन इन तमाम करेंसीज की मदर है यानी कि मदर करेंसी है। गाइस इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको एथीरियम के बारे में आसान तरीके से समझा सके। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।